लड़की ने अगर बोल दिया कि हम दोनों के बीच में फिजिकल हुआ है, झूठा प्रॉमिस किया था शादी का, तो इसका मतलब लड़के के अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, वो आर्टिकल बात करता है राइट टू इक्वालिटी, राइट? तो मैं उस पर बात करता हूँ, एंड दैट गेट्स मी टू सबसे होली सैक्रोसेंट जो चीज़ हमारे कंट्री मानी जाती है, दैट इज मैरिज, विच इज टू दो इक्वल लोग साथ में आते हैं, राइट? तो उसके ऊपर बात करते हैं। डेफिनेटली। शादी से पहले एक क्वेश्चन था कि पहले बताओ, लिविंग रिलेशनशिप में रहना इंडिया में अलाउड है? अलाउड, देयर इज नो लॉ जो मना करता हो, तो आप रह सकते हो, कोई कानून आपको मना नहीं करेगा। 18 साल से ऊपर का लड़का हो लड़की हो, कोई भी अपने पसंद के किसी बंदे के साथ रहना चाहता है, बंदी के साथ रहना चाहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। पर पुलिस वगैरह कोई परेशान नहीं कर सकती? करती हैं लेकिन कर नहीं सकते। दे डोंट हैव एनी राइट, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। उनको मुंह पे बोला जा सकता तू कौन खाम खा, किस बात के लिए? फिर पंगे ले लेंगे। पंगे क्या लेंगे? अगर पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा है, आप अपने लीगल रेमेडीज, प्रॉब्लम तो ये है ना, लीगल एजुकेशन नहीं लोगों के पास। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जहाँ पे तुम लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते? कोई लॉ नहीं है। इवन उत्तराखंड में तो इसको लीगलाइज करने के लिए कानून आ चुका है। वो कहते हैं कि अगर कोई भी लड़का लड़की अगर लिव इन में रहना चाह रहे हैं तो वो अपनी डिक्लेरेशन फाइल करें, एफिडेविट दें, अपना फॉर्म फिल करके एसडीएम के पास जमा करा दें कि हम लिव इन में रहना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं, रहो आराम से, क्या दिक्कत है? जो लिविंग में रहता है या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, उसमें अगर किसी भी रीज़न से बाद में शादी नहीं होती और लड़की अगर ये बोल देती है कि लड़के ने मुझे प्रॉमिस किया था शादी करने का एंड नहीं करी, तो देन लड़के को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। हमेशा करने पड़ते हैं। अगर लड़की ने आके बोल दिया कोर्ट में, अभी तो आईपीसी चली गई, भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, तो आईपीसी में इस पे 376 लगता था जो, और अभी जो है सेक्शन 69 लगेगा बीएनएस में। तो दोनों में क्राइम जो है वो लड़का ही करेगा। लड़की ने अगर बोल दिया कि हम दोनों के बीच में फिजिकल हुआ है और इसने मुझे झूठा प्रॉमिस किया था शादी का, तो इसका मतलब लड़के के अगेंस्ट एफआईआर होगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा आपको। और लड़की को कुछ प्रूफ करने की जरूरत है कि बिना प्रूफ की मान लिया जाएगा कि हाँ लड़के ने तो बोला ही होगा? सबसे बड़ा इशू है ये। लड़की की सिर्फ स्टेटमेंट पे, मेडिकल है या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो अगर बोल देती है कि हमारा फिजिकल हुआ है और मेरा कंसेंट नहीं था, या फिर फ्रॉडुलेंट कंसेंट इसने लिया है, झूठ बोल के लिया, शादी का प्रॉमिस करके, शादी का प्रॉमिस किया, आइडेंटिटी छुपा ली किसी भी रीजन से, अगर ये बात आ गई और लड़की की सिर्फ स्टेटमेंट है और फिजिकल प्रूफ भी नहीं हुआ, लड़के ने बोला हमारा फिजिकल नहीं हुआ है एंड देयर इज नो मेडिकल रिकॉर्ड, उसके बाद भी लड़के के कन्विक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद भी, एंड आई हैव सीन केसेस जहां मेडिकल में, देयर वाज अ केस इन साकेत कोर्ट, लड़की ने बोला कि मैं घर पे थी, हम तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं, मैं 376 प्रॉपर बात कर रहा हूँ। उसके अंदर लड़की बोलती है कि मैं अपने कमरे में अकेली थी, हम लोग रात को पार्टी कर रहे थे, रात को ये आया एंड ही फोर्स्ड हिमसेल्फ अपॉन मी। डॉक्टर के पास जाना था, मेडिकल करवाना था, लड़की ने बोला मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगी। सिर्फ उसकी स्टेटमेंट पे नहीं करवाना है, मेडिकल नहीं हुआ, देयर वाज नो मेडिकल रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो लड़के ने केस लड़ा, 7 साल की जेल हो गई उसको, 7 साल की। वो केस मेरे पास जब आया जब कन्विक्शन हो चुका था और ये डिसाइड करना था कि जेल में, मतलब जेल टर्म कितना होगा, एंड बाय दैट टाइम जज चेंज हो गई, देयर वाज अ फीमेल जज, फिर दूसरी फीमेल जज आई। मैंने उसके सामने आर्ग्यू किया और वो कहती है इसमें कन्विक्शन हुआ कैसे, होना नहीं चाहिए था, बट अब मेरे हाथ बंध गए हैं, मिनिमम 7 साल की जेल है तो देनी पड़ेगी, 2.5 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की जेल काटी है उसने। लॉ स्टूडेंट था लड़का।